नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, विधायक प्रमोद शर्मा दे सकते हैं इस्तीफा। जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। विधायक प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे सकते हैं। जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं प्रमोद शर्मा इस्तीफा देने के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। विधायक प्रमोद शर्मा को लेकर यह बड़ी खबर है। विधायक प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे सकते हैं। जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, अगर ऐसा होता है तो जेसीसीजी को बड़ा झटका और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा। बिल्कुल, देखिए, और थोड़ी देर आज शाम तक वो इस्तीफा दे देंगे। लगभग जो है उनके इस्तीफे की तैयारी है और एक सिर्फ औपचारिकता बची हुई है। लंबे समय से ये बात हो रही थी कि प्रमोद शर्मा जो है वो जो कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन दामन किसका थामेंगे ये एक बात थी। हालांकि बीजेपी को लेकर तो पहले से ही था कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और प्रमोद शर्मा ने ये एक तरह से स्वीकार भी किया कि वो जो है वो जोगी कांग्रेस जो है वो छोड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर जोगी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है ऐसे समय में जब उन्हें चुनाव भी अकेले लड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, तो अब जो है वो केवल रेणु जोगी जो है वही एक तरह से कहीं के बच जाएंगी। और बीजेपी के लिए जरूर है कि ऐसे समय में जब चुनाव सामने हैं और जोगी कांग्रेस से कोई उनमें शामिल हो रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से विधायक जो है वो कांग्रेस का दामन थाम के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है वो बीजेपी कह सकती है, एक तरह से कह सकें कि एक श्रेय लेने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जोगी कांग्रेस वैसे भी जो है वो बी टीम थी बीजेपी की और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि अगर जोगी कांग्रेस के लोग जो हैं वो थामते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें कि जोगी कांग्रेस ने धर्मजीत सिंह जो विधायक थे उनको पार्टी से जो है बाहर निकाला था। जी बिल्कुल ममता, छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब अगर प्रमोद शर्मा बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, जिस भी पार्टी में वो शामिल होंगे उस पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे प्रमोद शर्मा? ममता, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस में जाने का तो सवाल नहीं है, ये तो लगभग कंफर्म है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। और जाहिर तौर पर बीजेपी में अगर जाते हैं तो चुनाव के पहले जा रहे हैं और विधायक जा रहे हैं, तो विधायकों के अपने समर्थक होते हैं, अपना एक एरिया होता है और वहाँ पर उनकी जो है वो पकड़ होती है, क्योंकि पिछली बार वो जीते थे। और तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। ये जरूर है कि उस इलाके में कांग्रेस की चुनौतियां जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के अपने समर्थक तो जोगी कांग्रेस का विधायक अगर शामिल होता है तो जोगी सॉरी तो जो प्रमोद शर्मा के समर्थक हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो समर्थकों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि बीजेपी इसको प्रोजेक्ट कर सकती है। लगातार जिस तरह से अभी पार्टियों की होड़ पड़ जाती है कि हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग में शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है, और चाहे तो फिर विधायक अगर शामिल होते हैं तो कहीं कहीं एक बड़ी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। ग्वालियर पहुंचने के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर भी पहुंची, वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि आज बहुत महंगाई है और बेरोजगारी भी। देश की नेता प्रियंका गांधी जी आई हैं, जोरदार। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है आजकल,
छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। ग्वालियर में हुई प्रियंका गांधी की रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में बेहद आक्रोश है, इसीलिए जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस रैली के दौरान और कितना असर इस रैली का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पड़ेगा, बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद हैं। सर, एक बड़ी रैली जन आक्रोश नाम दिया है, क्यों इसको ये नाम और क्या इसके आगे फायदे देख रहे हैं आप? जन आक्रोश रैली वास्तव में है और नाम उचित दिया है। आज कोई भी मानव जो मध्य प्रदेश का निवासी है, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो या किसान हो, सब लुट रहे हैं। सरकार के द्वारा अनाप शनाप कर्जा लादा जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, किसानों की फसल का उचित नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार दमन बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार बच्चियों और महिलाओं पर हुए हैं। व्यापारियों को जीएसटी ने बर्बाद कर दिया है। छोटे व्यापारी हैं, परेशान हैं, उनके धंधे बंद हो गए, रोजी रोटी समाप्त हो गई। नौजवान रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये सब में बड़ा आक्रोश है और नाराजगी है। इसलिए जन आक्रोश रैली में पूरा भारी तादाद में ग्वालियर चंबल संभाग के नौजवान साथी, महिलाएं, बच्चे सब इकट्ठे होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे और यहीं से पूरा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2023-24 के चुनाव में करके ही लोग शांति से बैठेंगे। लेकिन ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, सिंधिया और तमाम जो नेता ऐसे इलाके से आते हैं, क्या लगता है कि कितना असर आपको पता चल जाएगा। गढ़ रहेगा कहाँ? जिसका इतिहास पूरा खानदान का हमेशा जनता को लूटने का, धोखा देने का रहा, उसको जनता अधिक समय तक ग्वालियर चंबल की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यह नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जन आक्रोश रैली इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जनता पूरी तरीके से परेशान है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। इधर प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे सवाल पूछा है। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दें कि कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस देने का वादा कांग्रेस ने पूरा क्यों नहीं किया। बिजली ग्वालियर दौरे पर पहुंच रही है, आ रही है ग्वालियर, और वहाँ पे पोस्टर भी लगाए कि मुस्कुराइए मध्य प्रदेश में। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। ग्वालियर में प्रियंका गांधी जब रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंची तो यहां उनका महिलाओं ने विरोध कर दिया। राजस्थान की जयपुर से ये महिलाएं आई हुई थी। इन महिलाओं का कहना था कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जरूर दिया था, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अत्याचार बढ़े हैं।
ऐसे में प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं आती हैं? ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी। हमारा नाम है निर्मला, राजस्थान भरतपुर से आए हैं। क्यों आई है, किसका विरोध करना? यहाँ गहलोत की सरकार होते हुए भी हमारी बहन बेटियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान की तरफ से क्यों नहीं आते? राजस्थान में इतना जुल्म हो रहा है कि 6 साल की बहन बेटियों का बेटी नहीं है। प्रियंका गांधी गहलोत, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी जान की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में जहाँ जब अपराध हुए महिलाओं के प्रति ये बताने के लिए प्रियंका गांधी को आए कि कहना तो बहुत आसान होता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिदृश्य है राजस्थान का कि हर पेज पर एक न्यूज होती है कि आज यहाँ गैंगरेप हो गया, यहाँ दुष्कर्म हो गया, यहाँ हत्या कर दी गई। आप प्रियंका गांधी से क्या कहने आई थी? हम कहने जवाब मांगने आए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं, साथ ही विपक्ष पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल खंडवा में है, जहां बीजेपी के टिफिन पॉलिटिक्स जारी है, तो वहीं कांग्रेसी भी चाय पर चर्चा के बहाने आपसी मतभेद भुलाने में जुटे हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। देखिए रिपोर्ट। देखे हैं गुलशन में कली को आग लग जाते सो जाना। खंडवा में एक तरफ भाजपा की टिफिन पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों की चाय पर चर्चा। खाने पर साथ में राजनीतिक रणनीति बनाते भाजपाई और चाय पीते पीते शायरी के साथ ठहाके लगाकर अपनी आपसी लड़ाई को दूर करने का प्रयास करते कांग्रेसी। गले तो क्या हम लालेंगे में डालेंगे, पहले ये तो बताओ कि आस्तीन में क्या छुपा रखा है। हालांकि इनकी शायरी में भी एक दूसरे पर व्यंग्य ही नजर आया। गौरतलब है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ ऐसे भी समाये हुए हैं आस्तीनों में सांप, कुछ ऐसे भी समाये हुए आस्तीनों में सांप जो डसते नहीं, लहू जाते हैं। तो गले मिलने वालों में वो भी है शामिल जो इसके बावजूद कांग्रेस का दावा है कि इस बार खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस के दावे को भाजपा ने हवा हवाई बताया और कहा कि कांग्रेस का दिल अभी से टूट गया है, इसीलिए कांग्रेसी शायर बनकर शायरी कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो तय हो गई है कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। बहुत सारे बीजेपी के नेता आपने देखा पीछे टाइम कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी में भगदड़ तरीके की पोजीशन है। इस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है तो उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको अपनी बात समझाने के लिए घर से टिफिन ला के एक दूसरे को साथ बैठ के और सामंजस्य समझौता बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार है और निश्चित ही वो कहीं ना कहीं चाय पे चर्चा और इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, आदर्श को मानेंगे। और कहीं ना कहीं हम सबने देखा है, मीडिया ने, आप सबने बताया कि जब भी कांग्रेस की पार्टी हुई है सिर्फ जूते चले हैं। चाय पे चर्चा ये उनके संगठन की इस प्रकार की कभी परंपरा नहीं रही। कांग्रेस ने चाय पर चर्चा की तो भाजपा ने कहा कि ये भाजपा की रीत है और भाजपा का विचार है, इसे अब कांग्रेस भी अपना रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। कांग्रेस के जिला प्रभारी कैलाश कुंडल ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी हमारी आदर्श नहीं है, हम उनका अनुसरण क्यों करेंगे? वो नंगे नाचेंगे तो क्या हम भी नाचेंगे? निश्चित ही जब किसी का दिल टूटता है या ऐसा कहते हैं कि वो शायर बन जाता है, तो कांग्रेस अभी से टूट गई है, इसलिए सभी शायरी कर रहे हैं। और जो दावा है उनका सभी दावे खोखले साबित होंगे। पिछले समय में भी हमने
पूरे जिले में सफाया करा था। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे जिले में प्रचंड बहुमत से 4 सीटें जीतेगी। हमारे लिए बीजेपी को आदर्श थोड़ी है कि बीजेपी जो करेगी वो हम करेंगे। हमारी पार्टी हमारे बड़े नेताओं के जो निर्देश के साथ हम काम करेंगे। बीजेपी अपने नेताओं के निर्देश पे काम कर रही है। अब वो अगर सड़क पे नंगा होकर नाचेंगे तो हम लोग भी नाचेंगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। खंडवा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। And third, G20 policy options for sustainable financing on social protection. Now, after the adoption, these documents will be submitted to the G20 leaders for their consideration. And on all these 3 issues, the outcome document and chair summaries were also adopted. G20 ministers led by the Indian presidency took a historical step to strengthen global amity. All G20 countries relied behind Indian leadership for achieving consensus on all issues except just one paragraph on the geopolitical issue. For this issue, a chair summary was issued. As you know, yesterday there was a grand cultural program organized in the Sheraton, और जिसको सब लोगों ने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को पूरी तरीके से सराहा। आज G20 का जो इनॉग्रल एड्रेस हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मैसेज उसमें दिया और उस स्ट्रांग मैसेज में जो उनका विजन है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, ई श्रम का विजन है, वो उन्होंने दिया। भारत की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया कि कैसे भारत ने पिछले 9 वर्षों में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मलाइजेशन करने के लिए कितने बड़े स्केल पे काम किया, और G20 ने भारत के इस अचीवमेंट को एप्रिशिएट भी किया। उसके साथ ही साथ फर्स्ट सेशन में ही जो G20 के हमारे नॉलेज पार्टनर थे, प्रधानमंत्री जी के मैसेज के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसमें सबसे बड़ा है, OECD जो सोशल सिक्योरिटी का ISS से आईसा जो है, और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने अलग अलग विषयों पे विशेष रूप से स्किल गैप को लेकर, उसकी रिपोर्ट्स को लेकर, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर, उनके वुमेन वर्किंग फोर्स के इम्पैक्ट को लेकर अपने प्रेजेंटेशन दिए। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।